बिग बैश लीग में एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जो सिर्फ बाउंड्रीज का खेल नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग क्रिकेट सोच की टक्कर है। एक तरफ पर्थ स्कॉर्चर्स का मजबूत किला और दूसरी तरफ मेलबर्न रेनेगेड्स का वो तूफान जिसका कोई भरोसा नहीं। तो चलिए आज इसी मैच की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो टीमों का मैच नहीं है, ये असल में एक सवाल है। सवाल ये कि जीत के लिए एक मजबूत सिस्टम जरूरी है या फिर कोई एक अकेला जीनियस खिलाड़ी मैच का पासा पलट सकता है। बस इसी सवाल का जवाब इस मुकाबले का नतीजा तय करेगा। तो एक तरफ है पर्थ स्कॉर्चर्स जो अपने घर को सचमुच एक किले की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहां हर खिलाड़ी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, और दूसरी तरफ मेलबर्न रेनेगेड्स, एक ऐसी टीम जिसमें मैच विनर्स तो हैं जो किसी भी दिन तबाही मचा सकते हैं, पर वो दिन कौन सा होगा ये कोई नहीं जानता। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। पहले देखेंगे कि दांव पर क्या लगा है, फिर मैदान का मिजाज जानेंगे, दोनों टीमों की ताकत को तोलेंगे और फिर देखेंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो मैच का नतीजा तय करेंगी, और आखिर में आंकड़े क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मैच दोनों टीमों के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, टूर्नामेंट अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से हर एक जीत और हार का सीधा असर पॉइंट्स टेबल पर पड़ेगा। यहाँ दोनों टीमों के लिए मकसद बिल्कुल अलग है। टेबल में दूसरे नंबर पर बैठी स्कॉचेस अपनी बादशाहत कायम रखना चाहती है, वहीं 7वें नंबर पर अटके रेनेगेड्स के लिए तो ये करो या मरो का मुकाबला है। यहाँ से हर मैच एक नॉकआउट की तरह है। अच्छा, अब चलते हैं मैदान पर ऑप्टिस स्टेडियम, और आपको बता दूं यहाँ के हालात में एक ऐसा ट्विस्ट छुपा है जो सब कुछ बदल सकता है। सबसे पहले तो जरा ये नंबर देखिए, 63.3%। ऑप्टिस स्टेडियम में इतने प्रतिशत मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने बाद में बैटिंग की है। T20 क्रिकेट में ये बहुत बड़ा फायदा है, मतलब यहां चेज करना ही जीत का फॉर्मूला माना जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मोड़ है। पिछले कुछ मैच ना कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस मैदान का मिजाज अब बदल रहा है। कैसे? पिछली ही मैच में यहां स्पिनर्स ने रिकॉर्ड 25 ओवर डाले और 11 विकेट झटक लिए। इसका मतलब साफ है कि ये पिच अब सिर्फ पेसर्स की जन्नत नहीं रही, यहाँ स्पिनर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और फिर आता है मौसम का एक्स फैक्टर। शाम को जो तेज हवा चलती है, जिसे फ्रेंच मेंटल डॉक्टर कहते हैं, वो स्विंग गेंदबाजों की मदद करती है। ऊपर से दूसरी पारी में ओस, जिससे गेंद गीली हो जाती है और चेस करना और भी आसान हो जाता है। तो मैदान का हाल तो हमने जान लिया। अब सवाल ये है कि इन हालातों में कौन सी टीम ज्यादा खतरनाक साबित होगी। चलिए जरा दोनों टीमों का आमने सामने का हिसाब किताब करते हैं। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो स्कॉचर्स का दबदबा साफ दिखता है। पिछले 3 मुकाबलों में लगातार जीत उन्हीं के नाम रही है। अब सवाल यह है कि क्या रेनेगेड्स इस मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर आ पाएंगे। दोनों टीमों की कहानी ना बिल्कुल उल्टी चल रही है। एक तरफ स्कॉचर्स हैं जिनके बड़े खिलाड़ी मार्श, इंग्लिस, रिचर्डसन वापस आ गए हैं, जिससे टीम और भी मजबूत हो गई है। दूसरी तरफ रेनेगेड्स, जिनकी सारी उम्मीदें एक ही खिलाड़ी की फिटनेस पर टिकी हैं, एडम ज़ैम्पा। चलिए अब बात करते हैं उनकी बैटल्स की, उन छोटी छोटी टक्करों की जो असल में तय करेंगी कि मैच का ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, T20 सिर्फ 20 ओवर का खेल नहीं है, यह 3 छोटी छोटी लड़ाइयों में बटा होता है। पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स, और हर फेज की अपनी एक अलग जंग होती है। तो पावर प्ले में रेनेगेड्स के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? एक ही नाम है, जेसन बेहरेनडोर्फ। और ये आंकड़ा बताता है कि क्यों। अपने घर में पावर प्ले के दौरान सिर्फ 6.5 की इकोनॉमी। इसका सीधा मतलब है कि वो मैच की शुरुआत में ही रेनेगेड्स पर ऐसा दबाव बना सकते हैं कि वो उभर ही ना पाए। और इसके बाद शुरू होगी असली जंग। मिडिल ओवर्स में मिच मार्श की ताकत का सामना होगा एडम ज़ैम्पा की चालाक स्पिन से, अगर वो फिट हुए तो। और आखिर में डेथ ओवर्स में 210 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट वाले एस्टन टर्नर को रोकना क्या रेनेगेड्स के बस में होगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो ठीक है, हमने सारी रणनीतियों और मुकाबलों को समझ लिया है। अब वक्त है आखिरी फैसले का। चलिए देखते हैं कि ये सारे आंकड़े मिलकर क्या कहानी सुनाते हैं। जरा इस विनिंग मैट्रिक्स पर नजर डालिए। अगर स्कॉचर्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनते हैं तो उनकी जीत की संभावना सीधे 75% हो जाती है। इससे पता चलता है कि वो इस मैदान पर चेस करने में कितने माहिर हैं। साफ है, टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी ही करना चाहेगी। तो अगर सभी आंकड़ों को मिला दिया जाए तो नतीजा काफी हद तक साफ है। स्कॉचर्स 65% संभावना के साथ इस मैच के फेवरेट हैं।
क्यों? क्योंकि उनके बड़े खिलाड़ियों की वापसी ने टीम को वो मजबूती दी है जो रेनेगेड्स के पास नहीं है। रेनेगेड्स को चुनिंदा खिलाड़ियों के करिश्मे पर निर्भर हैं। लेकिन हम सब जानते हैं क्रिकेट में आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते। तो वो कौन सा एक फैक्टर है जो इस पूरे विश्लेषण को, इस पूरी कहानी को पलट सकता है? तो जब ये मैच देखें तो इन 3 चीजों पर जरूर नजर रखिएगा। पहला, टॉस का सिक्का किसके हक में गिरता है। दूसरा, क्या एडम ज़ैम्पा पूरी तरह से फिट हैं। और तीसरा, मिच मार्श की वापसी कितना बड़ा असर डालती है। इन 3 सवालों का जवाब ही इस शानदार मुकाबले का विजेता तय करेगा।